आज का हमारा टॉपिक रहेगा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम को कैसे निकालें। आमतौर पर इंटरव्यू में दिए जाने वाला एक 50% चांस है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाता है, 50% चांस है, लेकिन इस लेवल तक दिया जाता है ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकलवा लेते हैं, मिडिल नेम तक बहुत रेयर पहुंचते हैं, लेकिन हम इसकी भी कर लेते हैं प्रैक्टिस। तो सबसे पहले बात आती है कि इसका फर्स्ट नेम कैसे निकाला जाए। तो कल वाला तरीका ही फॉलो करो। आप अपने नाम में स्पेस की रिप्लेसमेंट करो पहले, और उसको 100 नंबर ऑफ स्पेस में कन्वर्ट कर दो। तो ये काम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस जगह पे। तो सब्स्टिट्यूट नाम का हम फॉर्मूला लगाएंगे और स्पेस को ढूंढेंगे। किस टेक्स्ट में? पहले टेक्स्ट लेंगे और इसमें हम स्पेस को ढूंढेंगे, और इसको मुझे 100 स्पेस में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर 100 स्पेस तो नहीं दूंगा, ऐसे रिपीट फॉर्मूला यूज करेंगे और उसको कहेंगे कि स्पेस दे दो मुझे 100 टाइम। तो ये मुझे उमेश और चौहान के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है इसको, तो ये उसको 100 स्पेस में कन्वर्ट कर देगा और डेटा कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बीच में स्पेस आ चुका है। अब लॉजिक ये कहता है कि अगर हम इसके लेफ्ट साइड से 100 लेटर पिक कर लें तो इसका फर्स्ट नेम उस 100 लेटर में 100% होगा, लाजमी होगा। तो इसी फॉर्मूले के अंदर अगर हम लेफ्ट का इस्तेमाल करें, ये जो भी डाटा आ रहा है और यहां से हम लेफ्ट साइड से 100 डाटा पिक कर दें, तो हमको वो फर्स्ट नेम मिल ही जाएगा, स्पेस के साथ मिलेगा। लेकिन स्पेस के साथ आ रहा है, ये इस बात की गारंटी है कि यहां पर आपको लाइन नहीं दिखाई दे रही है। अब स्पेस को हटाना है तो ट्रिम नाम का फॉर्मूला होता है जो अननेसेसरी स्पेस को खत्म कर देता है। तो अब हमारे पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड निकल के आ जाता है। दैट्स ऑल। ये सवाल हमारा सॉर्ट आउट हो गया। अब मुझे यही डाटा राइट साइड से उठाना है। कहां से उठाना है? राइट साइड से उठाना है। तो डेटा को राइट साइड से उठाने के लिए सेम फॉर्मूला एज इट इज टिट्टो एकदम आप पिक करो और इस फॉर्मूले को यहां पर हम राइट कर देंगे। कर दिया। लेकिन जो लेफ्ट नाम का फॉर्मूला था, बस आपको इसे राइट करना होगा। तो डाटा इस बार राइट साइड से उठेगा। काम वही रहेगा, राइट साइड से डाटा उठेगा, स्पेस कन्वर्ट हो जाएगा 100 में। जब आप राइट साइड से 100 लेटर पिक करोगे तो उसमें लास्ट नेम 100% होगा। उसके बाद आप ट्रिम कर दोगे तो अननेसेसरी स्पेस हट जाएगा। तो ऐसा करने से आपको ये डाटा भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन पहले तो इस प्रॉब्लम को दूर करना है कि इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ये है, कल को अगर यहाँ पर एक सिंगल नेम हुआ तो वो सिंगल नेम वहां पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? आपने क्या टेक्निक लगा रखी है कि नाम को पकड़ के स्पेस को 100 स्पेस में कन्वर्ट कर रखा है, लेकिन ये थोड़ी ना बताया है कि स्पेस नहीं है तो क्या करना है। आपने सब्स्टिट्यूट कर रखा है कि स्पेस को 100 में कन्वर्ट करो। अब होता है स्पेस तो कर देता है, नहीं होता तो नहीं करता। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला आपने लगाया उसमें लगाया कि लेफ्ट साइड से 100 लेटर पिक करने। अब लेफ्ट साइड से जितने लेटर होते हैं उसमें रामपुरा का पूरा आ गया। अब राइट से करोगे तो उसमें भी रामपुरा का पूरा आ जाएगा, क्योंकि स्पेस तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से एक सिंगल नाम लिखने से वो दोनों तरफ फायर हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों में आ रहा है। यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट? अब इसको सही करने के लिए लॉजिक सोचना पड़ेगा कि लास्ट नेम कब एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। जब उसमें स्पेस ना हो। तो सबसे पहले तो आपको यह पता करना है कि आपके दिए हुए टेक्स्ट में स्पेस है कि नहीं है। अगर आपके दिए हुए टेक्स्ट में स्पेस है, इसका मतलब उसमें फर्स्ट नेम के अलावा भी कुछ है, यह सुनिश्चित हो जाएगा। सिंपल बात समझ में आ रही है? अब स्पेस पता करने का क्या फॉर्मूला है? फाइंड। भाई स्पेस कैसे पता करोगे? फाइंड से करोगे। फाइंड आपको बता देगा स्पेस है कि नहीं। दूसरा तो कोई लॉजिक है नहीं, आप स्पेस कैसे पता करोगे? तो फाइंड फॉर्मूले से हम स्पेस निकालते हैं। अलग निकाल लो कहीं पे। अगर स्पेस होगा तो बता देगा, और भाई अगर स्पेस नहीं होगा तो नहीं बताएगा, एरर दे देगा तुमको तुरंत। तो अभी फिलहाल एरर आना चाहिए, है ना? एरर आ गया, यानी स्पेस नहीं है। अब अगर इसमें स्पेस हुआ तो देखते हैं क्या आएगा। तो एक नंबर आएगा। नंबर आ गया भाई, बात सही है। अब हमें एक लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना है? लेकिन इसमें दिक्कत यह आएगा, नंबर से आप कैसे करेक्ट करोगे?
कि वैल्यू क्या आ रही है। नंबर से आप कैसे करेक्ट करोगे कि वैल्यू क्या आ रही है। इफ एल्स लगा के हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू 1 या उससे ज्यादा हुई, अगर इसकी वैल्यू 1 या उससे ज्यादा हुई, तब हम इसका राइट साइड का डाटा उठाएंगे, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने यहां पे लगाया है, वरना नहीं लगाएंगे। तो ये लॉजिक लगा के शायद हम इस काम को कर पाए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा इसमें। तुम लोगों को फिर समझा समझा के मैं परेशान हो जाऊंगा। मुझे कुछ सरल रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारी शक्लें बता रही हैं ये। तो जस्ट एक दूसरा आइडिया सोचता हूँ, आइडिया बहुत होते हैं, डोंट वरी। एक तो ये था, एक दूसरा आइडिया सोचते हैं, शायद वो हिट कर जाओ आप। ये जो डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ ये पता करना है कि इसमें स्पेस है कि नहीं है। मैं इसके नंबर ऑफ लेटर काउंट करूंगा, अगर मैं इसके नंबर ऑफ लेटर काउंट करूं, एक एग्जांपल के रूप में मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने राम जी, तो इसके नंबर ऑफ लेटर की संख्या कितनी आएगी अगर हम काउंट करें तो 6 आएगी। और अगर मैं यहां पर डेटा ऐसे लिखता तो कितनी आती, 3 आती। और ऐसे करने पर 6 आ रही है। गॉट इट। आप क्या करो, इसमें जो स्पेस है उस स्पेस को हटा के एक टेक्स्ट और बनाओ। इसके अंदर जो स्पेस है, स्पेस को हटा दो और एक टेक्स्ट और क्रिएट करो आप। तो मैं इसका स्पेस हटा के एक टेक्स्ट और क्रिएट करूंगा। स्पेस कैसे हटेगा, सब्स्टिट्यूट, किसको बदलना है इस टेक्स्ट में, स्पेस को। ये टेक्स्ट पे गए हम और इसमें मैंने ये स्पेस लिया और इसको मैंने ब्लैंक कर दिया ऐसे, तो स्पेस हट के हट जाएगा। ये डाटा कुछ ऐसा बनेगा, बन गया। अब इन दोनों की लेंथ निकालूंगा मैं, क्या निकालूंगा, दोनों की लेंथ। इन दोनों की लेंथ का डिफरेंस पता करूंगा। अगर इनके डिफरेंस में मुझे कुछ अंतर दिखाई देगा, अगर इन दोनों, अब देखो एक टेक्स्ट ये रहा, एक टेक्स्ट ये रहा, अब इन दोनों की डिफरेंस दिखेगा मुझे, इसका मतलब उस नाम में स्पेस था, तभी आएगा डिफरेंस। एग्जाम्पल के रूप में अगर यहां पर नाम सिंपल राम होता तो क्या कोई फर्क पड़ता डिफरेंस में, अगर इन दोनों की लेंथ को मैं एक दूसरे से माइनस करता तो, क्योंकि सिंगल नेम की लेंथ में डिफरेंस नहीं आएगा, और अगर उसमें स्पेस है तो डिफरेंस आएगा। उसी का फायदा उठा के हम स्पेस तक पहुंच सकते हैं। ये लॉजिक क्रैक हो रहा है, आपकी गर्दन हिली काफी, तो मैं शायद इसको लगाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि ये हम यहां इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टेक्स्ट ये रहा, एक टेक्स्ट ये रहा, इसमें मैंने स्पेस हटा दिया है। दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा यहां पे। दोनों का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मेरे पास ओरिजिनल टेक्स्ट था वो मैंने पिक किया और इसमें से माइनस कर दिया दूसरा वाला टेक्स्ट जो मैंने खुद बनाया। अब इसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो इसमें सेकंड नेम मौजूद नहीं है। ठीक है, 0 कब आएगा, जब स्पेस नहीं होगा। देखिए स्पेस नहीं है इसीलिए 0 आ रहा है। देखो अगर मैं यहां पे लिखता हूं राम कुमार, तो वो हमें स्पेस का डिफरेंस देगा। अब इस लॉजिक का फायदा उठाऊंगा, यहां पे ये डाटा उठाया, अगर इसकी वैल्यू 0 पाई जाती है, अगर इसकी वैल्यू 0 पाई जाती है, इसका मतलब वहां सेकंड नेम मौजूद नहीं है। तो ऐसे केस में मैं वहां पर डैश डैश करके छोड़ दूंगा, नाम ही नहीं तो क्या करेगा आगे। लेकिन अगर है तो मैंने जो ये नाम निकाला था ना, लगाया था ना लॉजिक, यहां पे इस लॉजिक को पकड़ लूंगा और यहां पर हम ब्रैकेट लगा के क्रॉस करेंगे, एंटर। अब देखो लास्ट नेम यहां पे फोकस करना, बस इन सबको भूल जाओ, बाद में कनेक्ट करेंगे इनको। यहां पे कुछ भी डलवाओ, अब आप कुछ भी डलवाओ, अगर सेकंड नेम होगा तो ही आएगा वरना नहीं आएगा। इफ यू टाइप उमेश, नहीं निकला। इफ यू टाइप उमेश सिंह, निकला। अब इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे करना है देखो। सबसे पहले भाई इस D2 को उठा लेते हैं, ये D2 की जो संभावना है, इस पे जो भी फॉर्मूला लगा है आप यहां तक इसे कॉपी करें और इस D2 की जगह पर पेस्ट कर दें, तो D2 का कनेक्शन हट जाएगा। ये हो गया आजाद। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका कनेक्शन कहां पर है, इस वाले सेल के साथ है। इस वाले सेल में जो फॉर्मूला लग रहा है इसको आप कॉपी करें और इस जगह पर इसको कनेक्ट कर लें, इस जगह पर। तो ये कनेक्ट हो गया। अब इसका कनेक्शन सिर्फ इसके साथ रह गया है, इसके साथ रह गया है। तो ये जो भी पूरा फॉर्मूला है आप यहां से कॉपी करें और इस फॉर्मूले को यहां पर उतारें, नीला कलर, ये नीला कलर है आपका, इस जगह पर उतारें, मारे एंटर। अब अगर मैं इनको डिलीट कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
इसको भी डिलीट कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले को पकड़ के शांति से यहां ले जाके चिपका दो। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला आपको चैट जीपीटी पीपीटी में दिख जाता है और फिर कहते हैं समझ में आया। अब हम यहाँ डालते हैं कुछ नाम। तो पहली कोशिश ये थी कि आपको इसे कैसे करेक्ट करना था। इफ यू टाइप मनीष तो इसकी मनीष, इफ यू टाइप मनीष कुमार सो इट विल गिव द राइट आंसर मनीष सिंह तेवतिया। तो देखिए तेवतिया ही आएगा। तो हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग थलग कर लिया है। तो ये था हमारा। मिडिल नेम निकालने का एक ही तरीका है कि आपको अपने टेक्स्ट में ये पता कर लेना है कि इसमें डबल स्पेस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर इसमें डबल स्पेस एग्जिस्ट करता है तभी आप मिडल फॉर्मूले के लिए मेहनत करनी है, मिडल फॉर्मूले के लिए आगे जाना है, वरना आगे नहीं जाना है आपको। ठीक है, मिडल कैसे निकलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन निकाले कब पहले ये सुनिश्चित कर दीजिए। ठीक है ना भाई, निकाले कब पहले ये आपको सुनिश्चित करना होगा। इसमें एक ये लॉजिक लगा सकते हैं, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ को काउंट कर लो ऐड करके और दी हुई लेंथ के साथ कंपेयर करो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 2 है तो डबल स्पेस मौजूद है। बात को समझिए, आपने फर्स्ट नेम मिडिल लास्ट नेम निकाला हुआ है। अगर इन दोनों की लेंथ को निकाल लें, हम जोड़ लें, और जो आपके पास एक फाइनल स्कोर है, फाइनल जो नाम लिखा हुआ है उसकी लेंथ में से अगर डिफरेंस निकाल के चेक करें, अगर डिफरेंस 2 पाया गया तो इसका मतलब उसका मिडिल नेम मौजूद है। ये लॉजिक लगाया जा सकता है और एक बार ये लॉजिक लग गया फिर हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो अभी इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। यहां पर मैं इन दोनों की लेंथ को ऐड ऑन कर लेता हूं। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम प्लस लेंथ ऑफ लास्ट नेम, तो इन दोनों का एक आंसर मेरे को दिखाई दिया। अब मैं क्या करता हूं, लेंथ निकालता हूं इस वाले डाटा की। ये मेरे पास एक फाइनल डाटा स्कोर आ गया। तो एक डाटा ये आ गया, एक डाटा ये आ गया, करेक्ट। अब मुझे निकालना है, सबसे पहले लगाया था ना आपने, कौन सा तरीका लगाया था याद करो। हमने इस वाले डाटा में से स्पेस को हटा दिया था और फिर डिफरेंस पता करा था, वहां डिफरेंस 1 आ रहा था। अगर वो डिफरेंस 2 है तो मिडिल नेम है, गॉट इट। 1 आ रहा है स्पेस तो लास्ट नेम है। अगर 0 आ रहा है तो केवल एक नाम है। अगर 1 आ रहा है तो 2 नाम है। और अगर 2 आ रहा है स्पेस तो 3 नाम। समझ में आ गई बात। तो इस चीज का अगर हम यूटिलाइज करें तो शायद हम वहां पहुंच सकते हैं। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, वी कैन डू दिस और नॉट। तो जाकर हम लगाते हैं सब्स्टिट्यूट का एक फॉर्मूला और हम लेते हैं ये टेक्स्ट और इस टेक्स्ट में स्पेस को पकड़ के रिप्लेस मार देते हैं ब्लैंक से। तो स्पेस क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं लेंथ का। तो लेंथ ऑफ दिस माइनस लेंथ ऑफ दिस, द वैल्यू कम्स इन 2। अब ये लॉजिक हमारे पास आ गया। अगर इसकी वैल्यू 2 पाई जाती है, इफ लगाएंगे बस हम, तो इसी पे चलेंगे, बाकी पे चलना ही नहीं। अगर 2 है तो ठीक है, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे हम। तो अगर इसकी वैल्यू, इस वाले डेटा की वैल्यू अगर 2 के बराबर है तो हम मिडल की कोशिश करेंगे और नहीं तो हम इसे ब्लैंक छोड़ेंगे, नहीं तो हम इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। फाइनल। अब जो बीच का मैंने खाली हिस्सा छोड़ा है ना, उसका इस्तेमाल मिडल के लिए किया जाएगा। अब देखो ये 0 तभी आएगा जब मिडल नेम है। अब मैं इसके अंदर 2 अक्षर डाल के देखता हूं क्या आता है। डेड डैश आना चाहिए, एक अक्षर डालने पर भी डेड डैश आना चाहिए। ट्राई करते हैं। मैंने डाला योगेश, परफेक्ट हो गया। अब मैंने डाला 2 शब्दों का नाम, योगेश कुमार, डेड डैश यार आ रहा है। अब डालेंगे 3 शब्दों का नाम, राजकुमार संतोषी, परफेक्ट हो गया। पहुंच गया यहां तक। अब मिडिल नेम के लिए आपको करनी है कोशिश। तो जहां जहां पर आपने चीजें निकालनी है उनको तोड़ना नहीं है, खराब नहीं करना, यही लगा रहने दो, ये बाद में काम आएगा कनेक्टिविटी के टाइम पर। अब हमको यहां पर मिडिल नेम के लिए मेहनत करनी है। अब करते हैं, जो भी लॉजिक लगाना अब लगा हुआ। अब मेरे दिमाग में क्या लॉजिक आ रहा है, मैं ये पता करूंगा मिडल में कितने डाटा हैं, बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। मिडल में कितने डाटा बच गए वो निकालने, उसको निकालने का तरीका, अगर मैं टोटल लेंथ में से, इस टोटल लेंथ में से माइनस कर दूं ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, तो मुझे मिडल में जितना भी डाटा है इंक्लूडिंग स्पेस सब पता लग जाएगा। तो कुल उनकी संख्या 7 है, इसमें पता लग गया। अब हमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पता लगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स पता चल गए हैं मिडल में कितने हैं। अब मिडल की स्पेसिंग, मेरे को स्पेस ढूंढना है उसमें, बस क्या ढूंढना है, स्पेस ढूंढना है। जहां पर स्पेस स्टार्ट होता है, जहां से भी स्पेस स्टार्ट होता है उस वैल्यू से एक कदम आगे मेरा स्टार्टअप चला देना है।
अगर इस वाले टेक्स्ट में मैं स्पेस ढूंढने गया तो 4 नंबर पे मिलेगा, तो जो भी वैल्यू मैंने फाइंड करी उसमें +1 करूंगा, वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा डाटा ढूंढने का। कितने अक्षर उठाऊंगा? 7 अक्षर, मुझको मेरा डाटा मिल जाएगा। करेक्ट। तो ये हमें निकालना है अब यहाँ। तो देखो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, मुझे स्पेस पता करना है। करेक्ट, मुझे पोजीशन निकालनी किस तरीके से, तो मैं फाइंड करता हूं स्पेस के बारे में। इस टेक्स्ट में हम गए और इसमें ये मेरे को स्पेस ढूंढ के दे देगा। स्पेस होगा तो दे देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा, एरर दे देगा, दैट्स फिनिश। स्पेस दे दिया, 4 नंबर से स्पेस स्टार्ट है, मैं 4 से ही उठाऊंगा और कितने अक्षर उठाऊंगा? 7। तो 7 अक्षर उठाने से क्या होगा, वैसे मुझे 4+1 से उठाना चाहिए, 4+1 से उठाना चाहिए, ताकि स्पेस को छोड़ के आगे से डाटा उठाए और मुझे मेरा डाटा मिल जाए। तो ठीक है, लास्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे यहां पर मिड, ये हो गया फाइनल टेक्स्ट, स्टार्टिंग वैल्यू होगी दिस +1 और टोटल नंबर ऑफ लेंथ हो गई 7। अब जैसे ही आप 7 करोगे तो वो आगे का स्पेस उठा लेगा, है ना, आगे का डेटा उठा लेगा। तो यहां पर गड़बड़ी पैदा हो सकती है आपके पास, यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा। 4+1 का मतलब ये के से शुरू करेगा। अब के से 7 अक्षर एक बार काउंट करके देखो कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एस भी आ जाएगा। तो यहां पर मैं +1 नहीं करूंगा, यहां पर मैं नॉर्मल चलाऊंगा, नॉर्मल नॉर्मल चलाओ, 4 से उठाओ। कहां से उठाया मैंने? 4 से उठाया। 4 से जब डाटा उठाएगा तो स्पेस भी आया, आने दो, ट्रिम कर लेंगे बाद में। स्पेस आएगा, 1 हो गया, कुमार में 5 हो गए 6, एक अगला स्पेस हो गया 7। तो पूरे बीच के सातों के सातों अक्षर आपको मिल जाएंगे। देखिए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, चेक करो, मिल रहा है। लेकिन इसमें आगे पीछे स्पेस होगा, क्या होगा? स्पेस को कैसे ट्रिम करते हैं? ट्रिम फॉर्मूला, आप इसको ट्रिम में डाल दो, वी गॉट आवर आंसर। अब इसको वेरीफाई करेंगे सिस्टम से सिस्टम, 5 आपने तारे जोड़ रखी हैं, अब यहां पर नजर गार्ड नहीं है बस आपको, फिर कनेक्ट कर लेंगे। अब देखते हैं डाल के, पहले एक व्यक्ति का नाम डालते हैं, जीत आ गया। वहां रहने दो, एरर वेरर आ रहा है क्योंकि वो उसको पास ही नहीं करने देगा ना, जब यहाँ फिट होगा तो वहां जाएगा ही नहीं, कंट्रोल आपका चेक कैसे होगा, तो पास ही नहीं करेगा उसको, नहीं समझे? पास भी तो करेगा ना, इफ एल्स ट्रू होगा तो वो जाने नहीं देगा आपको। अच्छा, अब 2 व्यक्ति का नाम डालते हैं, परफेक्ट हो गया। अब 3 व्यक्ति का नाम डालते हैं, जीत कुमार राव, तो कुमार निकल के आ रहा है। अब कनेक्ट करना है मुझे डाटा, क्या करना है? कनेक्ट करना है। कनेक्टिविटी पहले इसकी सेट कर लो आप। तो देखो कौन कहां से, ये यहां कनेक्टेड है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को उठाओ और इस जगह पर लगा दीजिए, ये कनेक्ट हो गया। अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब ये फॉर्मूला यहां कनेक्टेड है, इसको उठा लीजिए, कॉपी, और इसको यहां पे लगा दीजिए, यहां कनेक्टेड हो गया। सो ये एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अब आ जाइए इस जगह पर, ये फॉर्मूला सीधा सीधा इन दोनों से कनेक्टेड है, इसको ठीक कर लो। तो ये यहाँ ठीक है, ये यहाँ ठीक है, कनेक्शन यहीं तक रहना चाहिए इनका। और ये फॉर्मूला इन दोनों से कनेक्टेड है, तो सबसे पहले हम इस वाले डाटा को पिक करते हैं, कॉपी। अब ये 7 नंबर का सेल ब्लू कलर, मतलब ये यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, करेक्ट ना? ये तो ये हो गया, ये वाला सेल मेरे ख्याल से ये वाला है C7, तो C7 पे जाके आप इसे पेस्ट कर दो, ये निपट गया काम। अभी 5 नंबर का सेल रह गया रेड कलर का, इसको उठा लो आप, ये करा कॉपी और इसको यहाँ पे लगा दो आप, ये यहाँ कनेक्ट हो गया। एवरीथिंग आई थिंक सो क्लियर हो गया। अब इनकी जरूरत नहीं है, अब ये डायरेक्ट हमारे डाटा पे चल रहा है। अब ये पूरा फॉर्मूला उठा के मुझे यहाँ पे लगाना है, कहाँ गया वो डाटा, यहाँ पे लगाना है, कॉमा दिख रहा है बीच में, यहाँ पे इसको फिट करना है हमें। इसको यहाँ पर फिट करने के लिए पूरा फॉर्मूला यहाँ से आपने कॉपी करना है, कॉपी, और इस जगह पर जाकर इस जगह पर पेस्ट कर देना है। गॉड आंसर। अब ये जो चीज आपने निकाली है, ये कनेक्टेड है वहां पर, इसको उठा लो, चुपचाप से यहाँ लगा दो। इस पे जो फॉर्मेटिंग करी है, फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो पहला नाम डालते हैं राम। अब डालते हैं 2 व्यक्ति का नाम, राम सिंह। अब डालते हैं 3 व्यक्ति का नाम, राम सिंह कुमार। सो वी गॉट आवर सॉल्यूशन। ये टॉपिक आपका यहाँ पर खत्म होता है। अब आगे आपको एक सवाल, एक टास्क दिया जा रहा है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है देखिए,
आपको इधर मैं कुछ डेटा दूंगा और आप उसे करेक्ट करके यहाँ पे कोड निकालेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स डेटा है और उसमें से आपको कोड एग्जिस्ट करके बाहर निकालना है। डेटा क्या है? डेटा इज दिस। यहाँ पे कोई कोड लिखे हुए हैं, ये कोड आपको बाहर निकाल के लाना है। दिख रहा है आपको ब्रैकेट के अंदर एक कोड लिखा हुआ है। तो ये आपका अगला सवाल है। एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला लगाना है इसमें कि किस तरीके से कोड बाहर आ जाए। जैसे 8797867 इसका आंसर मुझे चाहिए, ब्रैकेट मुझे नहीं चाहिए, और ड्रैग करके बाकी सारे आंसर सॉर्ट आउट हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तो आप निकाल ही लोगे।